नमस्कार दोस्तों, सारांश एकेडमी पे आपका स्वागत है। इतिहास में हम पेट के लिए उत्तर प्रदेश में जो पेट परीक्षा है उसके लिए यूपी ट्रिपल द्वारा आयोजित उसके लिए हिस्ट्री पढ़ रहे थे। 5 अंकों का प्रश्न आता है जिसमें मुगल साम्राज्य के 2 शासकों का हम वर्णन कर चुके हैं। आज हम मुगल साम्राज्य के बाबर जो शासक हैं, प्रथम शासक बाबर, उनकी चर्चा करते हैं। और बाबर से प्रश्न भी आता है चूँकि मुगल काल की शुरुआत, मुगल साम्राज्य की नींव ही यहीं पर पड़ी, इसीलिए यहाँ से प्रश्न आने की संभावना रहती है। तो ध्यान देंगे क्योंकि बाबर के विषय में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे युद्ध ऐसे हैं जो बाबर से सीधे प्रश्नों के रूप में पूछता है। आइए चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए, बाबर जो है पहला मुगल शासक था, ये तो सभी लोग जानते होंगे। पहला मुगल शासक था बाबर। बाबर जो है 1526 में वो स्वयं तो आया नहीं था, स्वयं उसका मन नहीं था कि यहाँ पर आके युद्ध करे, लेकिन यहाँ से बहुत लोगों ने उसको प्रेरित किया। क्योंकि आप जानते हैं कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम जो वंश है, आप देखिए तो खिलजी वंश, खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। आप जानते हैं कि गुलाम वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश, अंतिम जो लोदी वंश है, लोदी वंश के इब्राहिम लोदी अंतिम शासक था। उसी से युद्ध करके और बाबर ने भारत की सरजमी पर मुगल काल की नींव रखी थी। लेकिन युद्ध स्वतः नहीं किया था, उसे यहाँ के लोगों ने, यहाँ के शासकों ने बुलाया था, आमंत्रित किया था। और यहाँ आने के बाद, उसका विजय के बाद जब उसने जीत हासिल की तो सत्ता देने की बजाय उसके मन में रहा कि हम ही शासन करेंगे। तो आइए उस बाबर को समझते हैं, इस प्रक्रिया को देखते हैं कि क्या उसके मन में था और कैसे कैसे यहाँ से प्रश्न आते हैं यूपी पेट में। चलिए, बाबर, इसका जो वास्तविक नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, इसकी उपाधि थी, बहुत बार पूछा है कलंदर, कई बार पूछा है पादशाह। पादशाह और कलंदर 2 उपाधियां धारण करता था। 11 वर्ष की आयु में फरगना की गद्दी पर बैठा था, फरगना का शासक बना था यह। मंगोलों से उत्पन्न था। कहते थे कि तैमूर और चंगेज वंश जब आपस में मिलन से जो बच्चे पैदा होते थे वो मंगोल से उत्पन्न कहलाते थे और वहीं से यह उत्पन्न हुआ था। सर ए पुल, जब यह बाबर को सबसे पहले अगर कोई युद्ध में हार का सामना देखना पड़ा था तो सर ए पुल के युद्ध में हारा था। ये प्रश्न आ चुका है यूपी पीसीएस में। और सौबानी खां ने हराया था। ये प्रश्न पूछा था कि सर ए पुल में किसने हराया था, तो सौबानी खां ने हराया था। बाबर ने चगताई तुर्क वंश की स्थापना की थी। यह भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। चगताई तुर्क की वंश की स्थापना किसने की थी? बाबर ने की थी। बाबर ने पानीपत का प्रथम युद्ध जब लड़ा 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को, तो उस युद्ध से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। यह युद्ध उत्तरी भारत में हरियाणा में लड़ा गया। इसमें जो है उस्मानी विधि और तुगलमा पद्धति का प्रयोग किया गया। उस्मानी विधि क्या थी? इसी से कहते हैं युद्ध जीता था इसने। तोपों को सजाने की विधि थी, तोप का प्रयोग जो है, इसीलिए कहा गया है कि पानीपत का प्रथम युद्ध पहला युद्ध था जहां तोपों का प्रयोग हुआ था पहली बार। और इस उस्मानी विधि के उस्ताद थे उस्ताद अली तथा मुस्तफ़ा खां। मतलब इसमें चलाने के, उसको सजाने के कारीगर थे उस्ताद अली तथा मुस्तफ़ा खां। और इन्हीं के सहयोग से बाबर ने विजय हासिल की। और भारत पर कहते हैं कि युद्ध जीतने के बाद बाबर काबुल जाने से मना कर दिया और भारत में रहकर शासन करने का निर्णय लिया। दरअसल यहाँ के जितने लोगों ने अपने को शासन में लाने के लिए, गद्दी पर बैठने के लिए इसको आग्रह बुलाया कि आइए लड़िए और हमको शासन सत्ता दीजिए, आने के बाद, युद्ध लड़ने के बाद इसके मन में स्वतः रहा कि जब हम जीत गए तो हम ही क्यों ना शासन करें। इसलिए आगे चल के इसे बहुत सारे युद्ध करने पड़े उन्हीं लोगों से जिन्होंने इसको आमंत्रित किया था भारत में कि आइए और युद्ध लड़िए। इसी तरह आगे देखेंगे, इसी कारण उसे खानवा का युद्ध लड़ना पड़ा। क्रम से है 1526 फिर 1527, खानवा का युद्ध। मेवाड़ का शासक था राणा सांगा तथा बाबर। युद्ध मध्य हुआ था युद्ध, यानी खानवा का युद्ध 1527 में राणा सांगा तथा बाबर के मध्य हुआ था। इसमें राणा सांगा की हार हुई थी और बाबर जीत गया था। राणा सांगा का साथ इसमें महमूद लोदी और मेदिनी राय ने दिया था। महमूद लोदी वही, मेदिनी राय भी, राणा सांगा भी, इन सभी लोगों ने बाबर को आमंत्रित किया था
लोदी वंश के शासक को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए और स्वतः की हमें सत्ता मिल जाए। इब्राहिम लोदी तो हार ही गया, लेकिन इनको भी सत्ता हासिल नहीं हो रही थी, इसीलिए इन लोगों ने बाबर के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया था। लेकिन हार एक एक करके हारेंगे अब, जिस तरह देखा आपने खानवा का युद्ध। इस युद्ध में कुछ प्रश्न आते हैं इस युद्ध से संबंधित। एक तो डेट हो गया कि सन पूछ लिया 1527 खानवा के युद्ध, किसके किसके मध्य ये भी कंफर्म हो गया, राणा सांगा और बाबर। इसी युद्ध में गाजी की उपाधि धारण किया था। जैसे आपने पढ़ा ना कलंदर और पातशाह, उसी तरह गाजी की उपाधि यहाँ पर इसने अपना धारण किया और जिहाद नारा दिया, जिससे सैनिकों में उत्साह बढ़ा रहे, सैनिक उत्साह से युद्ध लड़े, इसलिए जिहाद नारा पूछता है, एक बार पूछा भी था कि जिहाद नारा जो है बाबर ने कब दिया था, किस युद्ध में, तो खानवा के युद्ध में इसने जिहाद नारा दिया था। आगे चलेंगे 1528 में चंदेरी का युद्ध। ये भी देखिए मेदिनी राय ऊपर देखेंगे तो बाबर और मेदिनी राय के मध्य हुआ था। बाबर फिर विजयी होता है, मेदिनी राय हार जाता है। तो चंदेरी का युद्ध हुआ 1528, बाबर और मेदिनी राय के मध्य, बाबर विजयी रहा। इसके बाद हुआ घाघरा का युद्ध 1529, पहला युद्ध जो जल और थल दोनों पर लड़ा गया। एक प्रश्न आया है और इसमें इंपॉर्टेंट है कि पहला युद्ध कौन है जो जल और थल दोनों पे लड़ा गया है। तो मुगल काल का पहला युद्ध है ये घाघरा का युद्ध, जो एक तरीके से कह सकते हैं घाघरा नदी से आप इसको रिलेट करके देख सकते हैं कि घाघरा नदी है तो नदी जल या थल, इस तरह हम रिलेट कर सकते हैं। बाबर में हुआ, यह किसके किसके मध्य हुआ, तो बाबर व अफगानों के मध्य हुआ और घाघरा नदी के तट पर बिहार में हुआ, इसीलिए इसे जल और थल दोनों का कहते हैं। बाबर और अफगानों के मध्य घाघरा नदी के तट पर बिहार में 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ। अगर इसको क्रम से करने के देखें तो एक ट्रिक याद कर सकते हैं, पानी खाना लेके चलो घाघरा नदी, पानी खाना लेके चलो घाघरा नदी। तो ये इस तरह क्रम है, वैसे भी याद हो जाएगा, दो चार बार आप दोहराएंगे तो याद हो जाएगा। पानी खाना लेके चलो घाघरा, पानी से पानीपत का प्रथम युद्ध, खाना से खानवा का युद्ध 1527, उसके बाद चलो चंदेरी का युद्ध 1528, घाघरा से घाघरा का 1529। इसके बाद तो 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है, 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। कुछ अन्य तथ्य जो बाबर के समय बहुत इंपॉर्टेंट था, बाबर का जो क्षेत्राधिकार था वह काबुल तो था ही, क्योंकि देख रहे हैं आप काबुल से आया था, काबुल में वापस नहीं जाता था, लेकिन फिर भी वहाँ उसके शासन चलता था। काबुल, पंजाब और आधुनिक उत्तर प्रदेश जो क्षेत्र है, आधुनिक यूपी का जो क्षेत्र है, वह सब बाबर के क्षेत्राधिकार में शामिल था। बाबर के समय, यहां ध्यान दीजिए, बाबर के समय मीर बकी एक सेना नायक था, अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। यही बाबरी मस्जिद बाद में ढाया जाता है, जिसको गिराया जाता है, और अयोध्या मंदिर का तो निर्माण हो ही रहा है। इसके लिए तो याद करिए कि इस बात को समझना होगा कि यह प्रश्न, चूंकि अयोध्या इस समय बहुत फेमस है, इस समय राम मंदिर फेमस है, इसलिए आपको याद होना चाहिए कि अयोध्या का जो बाबरी मस्जिद है किसने निर्माण करवाया, मीर बकी। तो दो तरीके से सवाल आ सकता है, मीर बकी कौन था जिसने जो बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया, तो बाबर का सेनानायक था। और बाबर का कौन सा सेनानायक जिसने बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया, तो मीर बाकी, इसको ध्यान रखेंगे। कुछ और, मुगल दरबार की राजभाषा फारसी थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार यह प्रश्न सीधे पूछा हुआ, मुगल दरबार की राजभाषा क्या थी, फारसी थी। किंतु एक बात ध्यान देने की जरूरत है कि बाबर की जो आत्मकथा थी, तुझके बाबरी, क्या थी, तुझके बाबरी, तुजुक ए बाबरी, इसको बहुत ध्यान रखें कि बाबर की जो आत्मकथा थी तुजुक ए बाबरी थी, यह तुर्की भाषा में लिखी गई थी। आप यहां गौर करेंगे, अपितु मुगल दरबार की राजभाषा फारसी है, किंतु बाबर की आत्मकथा तुजुके बाबरी तुर्की भाषा में लिखी गई। तू मिक्स हो रहा है, तो इस तरह आप जान सकते हैं तुर्की तुझके, इस तरह रिलेट कर सकते हैं। अब देखेंगे तुर्की भाषा में लिखी गई। तो बाबर की मृत्यु जब 1530 में हुई, तो बाबर का मकबरा कहाँ है, पिछले औरंगजेब और अकबर दोनों में हमने मकबरे की बात की, कहाँ पे उनका जो है मकबरा स्थित है, वो पूछता है, रिलेट कर लेता है और मिलान के लिए भी पूछता है। तो बाबर का काबुल में है, क्योंकि जानते हैं काबुल के से आया था, ये काबुल का प्रसिद्ध शासक था, तो इसलिए काबुल में ही बाबर का मकबरा है। और एक बार प्रश्न आया था कि बाबर की जो तुजुके बाबरी है, उस पुस्तक में किन दो दक्षिण भारत के हिंदू साम्राज्य का वर्णन है, दक्षिण भारत के हिंदू साम्राज्य, तो एक तो मेवाड़ है, एक तो विजयनगर साम्राज्य है, दो का तुजुके बाबरी में चर्चा है, मेवाड़ तथा विजयनगर साम्राज्य। इस तरह देखेंगे 1526 से 1530 तक बाबर का शासन रहा। इसके बाद इसके
जो आगे चल के इसके शासक आए, इसके उत्तराधिकारी आए, वो भी लायक रहे, वो भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन अच्छे से किया। और 1707 तक मुगल काल अपने चरम पर रहा। उसके पश्चात उत्तरवर्ती मुगल 1707 से 1857 तक रहे। इतना लंबा शासनकाल इनका रहा और निश्चित रूप से बाबर से प्रश्न आने के चांस ज़्यादा रहते हैं, इसलिए इसे 2 बार दोहरा लीजिए कम से कम। और क्या क्या इंपॉर्टेंट फिर से फास्ट तरीके से देखते हैं। नाम पूरा जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, कलंदर और पातशाह और गाजी की उपाधि, सरेपुल के युद्ध में सौबानी खां ने हराया था, चगताई तुर्की की स्थापना, पानीपत प्रथम युद्ध लड़ा 1526, उस्मानी विधि का प्रयोग, तुगलमा पद्धति का प्रयोग हरियाणा में लड़ा गया, पहली बार तोपों का प्रयोग, मुगल दरबार की राजभाषा फारसी, बाबर की आत्मकथा तुझके बाबरी तुर्की भाषा में लिखी गई, मकबरा काबुल में, मीर बकी सेना नायक जिसने बाबरी मस्जिद का निर्माण किया अयोध्या में, बाबर के अधीन जो क्षेत्र थे काबुल, पंजाब, आधुनिक उत्तर प्रदेश का क्षेत्र, चंदेरी का युद्ध लड़ा, घाघरा का युद्ध लड़ा और खानवा का युद्ध लड़ा। इस तरह रिपीट करेंगे और प्रश्न आने की संभावना है। धन्यवाद।